नाउ स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। अब तक हमने गवर्नमेंट बजट का तो मीनिंग देख लिया है, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम एक्चुअली में ये जो गवर्नमेंट का बजट है वो हम बना क्यों रहे हैं, उसका पर्पस क्या है उसको बनाने का। ठीक है, तो इसमें हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि हम गवर्नमेंट का बजट बनाते ही क्यों हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है जीडीपी ग्रोथ। ठीक है, कि गवर्नमेंट ये जो बजट बनाती है उसका जो फर्स्ट पर्पस है क्या, जीडीपी की ग्रोथ करना। अब पहले हमें जीडीपी का मीनिंग पता होना चाहिए। जीडीपी क्या होता है बच्चों, इसकी फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है, ये किसी भी कंट्री में एक साल में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज, जितनी भी गुड्स प्लस जितनी भी सर्विसेज, इन दोनों की ही गुड्स एंड सर्विसेज की जो मार्केट वैल्यू होगी उसे हम क्या बोलेंगे, जीडीपी। ठीक है, किसी भी कंट्री में वन ईयर में जितनी भी वैल्यू की गुड्स और जितनी भी वैल्यू की सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उन सभी की मार्केट वैल्यू को हम क्या कहते हैं, जीडीपी। ठीक है, तो ये होता है जीडीपी का मीनिंग। अब यहाँ गवर्नमेंट बजट को बनाने का मेन पर्पस क्या होता है, इस जीडीपी की ग्रोथ करना, यानी किसी भी कंट्री में जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना ही क्या कहलाएगा, जीडीपी की ग्रोथ करना। ठीक है, तो यहाँ गवर्नमेंट बजट बनाने का मेन पर्पस यही है कि कंट्री की जीडीपी की ग्रोथ करना। ठीक है, और ये हम जीडीपी ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ मतलब कि प्रोडक्शन इंक्रीज करना। किसका प्रोडक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कब बढ़ेगा, जब गवर्नमेंट इन गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करेगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट बजट को बनाने का गवर्नमेंट का मेन पर्पस यही होता है कि वो जीडीपी ग्रोथ करे, और वो जीडीपी ग्रोथ किसके थ्रू करती है, बाय इंक्रीजिंग द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो सकता है गवर्नमेंट कर रही हो और हो सकता है पब्लिक कर रही हो। ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट बजट का मेन पर्पस जो होता है जीडीपी की ग्रोथ करना, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन की ग्रोथ करना, और वो किसके थ्रू कर पाती है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के थ्रू। और ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का खर्चा जो है गवर्नमेंट कहाँ से लेके आएगी, इस बजट से ही तो लेके आएगी। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है अपने बजट में ये खर्चे वगैरह ये तो मैनेज कर रही होती है। ठीक है, तो वो जो इन्वेस्टमेंट का एक्सपेंडिचर है वो इस बजट से ही निकालती है। तो इस बजट को बनाने का मेन पर्पस यही होता है कि जीडीपी ग्रोथ के लिए हम अपने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को मैनेज कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। कि गवर्नमेंट को ये जो गवर्नमेंट बजट बनाती है उसको बनाने का गवर्नमेंट का पर्पस ये होता है कि वो कंट्री में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज करना चाहती है। क्योंकि गवर्नमेंट जब बजट बनाती है तो वो कुछ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम बनाती है, जैसे एमनरेगा एक प्रोग्राम है। ठीक है, एमनरेगा जो है एक ऐसे ही प्रोग्राम का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसे प्रोड्यूस करती है, बाय इन्वेस्टिंग ऑन पब्लिक एंटरप्राइजेस एंड सम प्रोग्राम्स, और उन प्रोग्राम्स में क्या आ जाएगा, एमनरेगा टाइप। ठीक है, कि गवर्नमेंट क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज करने के लिए इन्वेस्ट करती है पब्लिक एंटरप्राइजेस में। पब्लिक एंटरप्राइजेस क्या होते हैं, गवर्नमेंट के कुछ बिजनेस होते हैं जैसे पब्लिक कंपनीज वगैरह। ठीक है, तो उनमें गवर्नमेंट क्या करती है, इन्वेस्ट करती है। और नेक्स्ट क्या है, कुछ प्रोग्राम भी है ऐसे जिनमें गवर्नमेंट स्पेंड करती है, जैसे एमनरेगा टाइप। इनमें क्या है, गवर्नमेंट जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट का बजट बनाने का पर्पस जो होता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को प्रोड्यूस करना। ठीक है, और वो किसके थ्रू करती है, बाय इन्वेस्टिंग ऑन पब्लिक एंटरप्राइजेस एंड सम एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग प्रोग्राम्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ रिसोर्सेज की बात
यहाँ पे रिसोर्स क्या है, जो गवर्नमेंट मनी को मैनेज कर रही है ना अपने गवर्नमेंट बजट में, उसी मनी को यहाँ पे रिसोर्सेज बोला है। तो गवर्नमेंट जो है इस बजट में क्या है, रिसोर्सेज को एलोकेट कर रही है, मतलब मनी को एलोकेट कर रही है, अलग अलग पर्पस के लिए बांट के रख रही है कि किस पर्पस में हम कितना खर्च करने वाले हैं। ठीक है, तो उसी को बोला है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इस बजटरी पॉलिसी में क्या होता है कि कुछ खर्चों को मैनेज किया जाता है। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट पूरी तरीके से प्राइवेट सेक्टर को दे देंगे करने के लिए, तो प्राइवेट सेक्टर कहाँ इन्वेस्ट करेगा, ऑब्वियसली उन जगह पे इन्वेस्ट करेगा जहाँ पे उन्हें ज्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन इससे क्या है, जो सोशल वेलफेयर है वो सफर करेगा। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट जो इन्वेस्टर होते हैं वो तो उन बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे उन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट हो, तो यहाँ क्या होगा, सोशल वेलफेयर जो है वो सफर करेगा। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है, इन दोनों ही बिजनेसेस में बैलेंस लाने की कोशिश करती है। ठीक है, कि प्राइवेट सेक्टर तो उस जगह पे इन्वेस्ट कर रहा होता है जहाँ पे उसे मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, तो गवर्नमेंट उसे बैलेंस करने के लिए क्या करती है, वो ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करती है जहाँ क्या हो रहा हो, सोशल वेलफेयर हो रहा हो। तो इस बजटरी पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट जो है इन दोनों ही टाइप के बिजनेस में बैलेंस मेंटेन करने की ट्राई कर रही होती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए हम बजटरी पॉलिसी को देखते हैं। मान लो कोई प्राइवेट इन्वेस्टर है, वो ऐसे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहा है जो कि एक हेल्थ इंजूरियस प्रोडक्ट है। ठीक है, तो गवर्नमेंट अपनी बजटरी पॉलिसी में क्या करेगी, बैलेंस लाने के लिए उन इंजूरियस प्रोडक्ट्स के ऊपर क्या है, हाई टैक्सेस लगाएगी। ठीक है, और जो लोग क्या कर रहे होंगे, सोशल वेलफेयर वाले गुड्स में प्रोडक्शन कर रहे होंगे, उन्हें गवर्नमेंट क्या है, सब्सिडीज देने की ट्राई करेगी। सब्सिडीज क्या होता है बच्चों, एक तरह का हेल्प और सपोर्ट होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, उन लोगों को सब्सिडीज के तौर पे कुछ छूट मिल जाती है। ठीक है, छूट किस में, जैसे कि उनको टैक्स नहीं पे करना है, कुछ ऐसी सी सब्सिडीज। ठीक है, तो इन मेथड्स के थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, बैलेंस मेंटेन करने की ट्राई करती है, ताकि जो है सोशल वेलफेयर और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बीच में जो है एक बैलेंस मेंटेन रहे। ठीक है, आई होप आपको एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मीनिंग समझ आया होगा। मैं इसको एक बार दोबारा बता देती हूँ कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज वाले पॉइंट में क्या होगा, यहाँ गवर्नमेंट जो है अपने बजट में रिसोर्सेज यानी मनी को मैनेज कर रही होगी, एलोकेट कर रही होगी डिफरेंट पर्पसेस में, और वो अपनी बजटरी पॉलिसी में क्या करती है, ट्राई करती है जितने भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बिजनेस है या फिर सोशल वेलफेयर वाले जो बिजनेस हैं, उन दोनों में ही बैलेंस लाने की ट्राई करती है अपनी बजटरी पॉलिसी के थ्रू। ठीक है, जिसका हमने एग्जांपल देखा, जैसे कि गवर्नमेंट क्या कर रही होगी कि अगर एक पर्सन इंजूरियस प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसके ऊपर हाई टैक्स लगाएगी। ठीक है, और अगर कोई पर्सन जो है किसी वेलफेयर प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा तो उस पर गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही होगी। तो ये टैक्स इम्पोज करना और सब्सिडीज देना क्या है, ये एक बजटरी पॉलिसी के ही एग्जाम्पल में आएगा। ठीक है, नाउ हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ठीक है, कि इस पॉइंट में क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, कि गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू, अपनी बजटरी पॉलिसी के थ्रू ट्राई करती है कि वो लोगों में जो इनकम है उसका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन कर सके, कि लोगों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनकी इनकम में, कि कुछ लोग जो हैं वो काफी ज्यादा रिच हैं और कुछ लोग जो हैं इतने पुअर हैं कि उन्हें 2 टाइम्स की मील भी नहीं मिल रही है। ठीक है, तो उन लोगों के बीच में जो इतना बड़ा डिफरेंस है, उस डिफरेंस को कम करने के लिए इनकम को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने की ट्राई करती है अपनी बजटरी पॉलिसी के थ्रू। और वो ऐसा कैसे कर पाती है, वो करती है बाय इम्पोजिंग टैक्स ऑन रिच, कि गवर्नमेंट क्या करती है, जितने भी रिच लोग हैं उनके ऊपर टैक्स इम्पोज करती है ताकि उनकी इनकम का जो कुछ पार्ट है वो कम हो सके, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा अर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर उनको कुछ टैक्स लगा भी दिया जाएगा तो उनकी इनकम पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है,
और दूसरा क्या है, प्रोवाइडिंग सब्सिडी टू पुअर। और क्या कर रहे हैं, जो लोग पुअर हैं उनको सब्सिडीज दे रहे हैं, मतलब उनको हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं किसी भी चीज में। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो गैस सिलेंडर आता है उसमें क्या है, हम लोगों को सब्सिडीज मिलती है, ठीक है, कि हमें सिलेंडर का एक्चुअल प्राइस जो है वो पे नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक बजटरी पॉलिसी का ही एग्जाम्पल है कि पुअर लोगों को क्या किया जा रहा है, सब्सिडीज दी जा रही है, और जो रिच लोग हैं उनको टैक्स इम्पोज किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारी बजटरी पॉलिसी ही है जिसमें हम क्या करें, इनकम को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब एक तरह से हम इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, रिच के ऊपर टैक्स लगा के और पुअर को सब्सिडीज देके। और क्या करती है गवर्नमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ में, कि जो लोग पुअर लोग हैं, जिनको क्या है, जो हमारी बिलो पॉवर्टी पॉपुलेशन है, वो अपनी जो फूड की नीड कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनको फूड ग्रेन सप्लाई करती है एट लोअर प्राइसेस पे, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ, हमारा बजटरी पॉलिसी का एग्जांपल हुआ, जिसके थ्रू गवर्नमेंट क्या कर रही है, इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट कर रही है लोगों में, ठीक है। तो यहाँ हमने गवर्नमेंट बजट के इस 4th पॉइंट में क्या पढ़ा कि गवर्नमेंट का बजट बनाने का पर्पस क्या होता है, कि वो इनकम और वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट कर सके लोगों में, ठीक है, ताकि जो उनकी इनकम के डिफरेंसेस है वो कम हो सके। जिसके लिए गवर्नमेंट कौन से मेथड यूज करती है, बाय इम्पोजिंग टैक्स ऑन रिच एंड प्रोवाइडिंग सब्सिडी टू पुअर, ठीक है। और एक और पढ़ा था हमने कि गवर्नमेंट क्या करती है, जो पुअर लोग हैं उनको फूड ग्रेन प्रोवाइड करती है एट लो प्राइस पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने वाला है प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स, ठीक है, कि गवर्नमेंट जो बजट बनाती है उसको बनाने का एक और पर्पस होता है कि वो क्या है, एक प्रोविजन बनाए पब्लिक गुड्स के लिए। पब्लिक गुड्स कौन सी गुड्स होती हैं, पब्लिक गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनका जो बेनिफिट है वो कलेक्टिव लेवल पर सभी को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल एक ब्रिज है जिससे आप डेली आते जाते हैं, या कोई हॉस्पिटल है या कोई स्कूल है, तो वो क्या हो रहा है, उस हॉस्पिटल या स्कूल का जो बेनिफिट है वो एंटायर पब्लिक को मिल रहा है, ठीक है। तो वो उसका जो बेनिफिट है वो क्या है, कलेक्टिव बेसिस पे मिल रहा है सभी को, ठीक है। तो इस टाइप की गुड्स जिनका बेनिफिट सभी लोगों को मिले उसे हम क्या कहेंगे, पब्लिक गुड्स, ठीक है। जैसे डिफेंस पर जो भी खर्चा हो रहा है, डिफेंस गुड्स जो भी आ रही है, अब डिफेंस का हमारी जो आर्मी है वो क्या है, बॉर्डर पर खड़ी है, लेकिन क्या है, वो हम सभी को सेफ रख रही है ना, ठीक है। तो उस डिफेंस का जो बेनिफिट है वो कलेक्टिवली सभी को मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो पब्लिक गुड्स होती हैं उनके लिए भी क्या है, गवर्नमेंट प्रोविजन बना के रखती है अपने गवर्नमेंट बजट में, ठीक है। तो गवर्नमेंट बजट बनाने का एक और पर्पस होता है कि वो पब्लिक गुड्स के लिए प्रोविजन बनाए, ठीक है। प्रोविजन बनाने का मतलब क्या होता है, एक टाइप से उस पर्पस के लिए पैसा बचा के रखना या सेपरेट रखना, ठीक है। तो यहाँ गवर्नमेंट जो है वो प्रोविजन बना रही है पब्लिक गुड्स के लिए। पब्लिक गुड्स के एग्जांपल देखिए, डिफेंस गुड्स, स्कूल, हॉस्पिटल, जो क्या है, कलेक्टिवली सभी की नीड्स को सेटिस्फाई करती है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है। अब इस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मीनिंग समझने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है फ्री फ्लो ऑफ मार्केट फोर्सेस, ठीक है। अब ये फ्री मार्केट फोर्सेस का मीनिंग क्या है, फ्री फोर्सेस किसे कहा, इकोनॉमी की डिमांड एंड सप्लाई को, ठीक है, कि इकोनॉमी में जो है ये डिमांड और जो सप्लाई है ये फ्रीली जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज होती है, इसमें गवर्नमेंट की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। कंज्यूमर जब अपनी डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज करेगा तो उसके ऊपर डिमांड डिपेंड करेगी, और प्रोड्यूसर जब अपनी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज करेगा तो सप्लाई इंक्रीज और डिक्रीज होगी, ठीक है। तो होता क्या है इकोनॉमी में, जो ये फ्री मार्केट फोर्सेस होती हैं वो किसे इफेक्ट करती हैं, हमारे बिजनेस साइकिल्स को, ठीक है। ये बिजनेस साइकिल्स क्या होते हैं, बिजनेस साइकिल्स कुछ सिचुएशंस होती हैं जो इकोनॉमी में टाइम टाइम पर आती रहती हैं, ठीक है।
तो ये सिचुएशंस कौन कौन सी है? बूम, डिप्रेशन, रिसेशन, रिकवरी। तो ये चारों टाइप की जो सिचुएशन है ये इकोनॉमी में जो है टाइम टू टाइम हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो इन चारों ही सिचुएशंस को हम क्या कहते हैं? बिजनेस साइकिल्स। ठीक है, तो ये जो हमारे फ्री मार्केट फोर्सेस हैं, मतलब डिमांड एंड सप्लाई जो है वो अफेक्ट करती हैं किसे? हमारे बिजनेस साइकिल्स को, जिनमें कौन कौन सिचुएशन आती है? बूम, डिप्रेशन, रिसेशन, रिकवरी। ठीक है, तो अब क्या है, ये जो चारों सिचुएशन है वो क्या है? नॉर्मल सिचुएशन की एक्सेप्शन है। ठीक है, कि अगर इकोनॉमी में स्टेबिलिटी हो तो इकोनॉमी में प्राइसेस जो है वो स्टेबल रहेंगे, मतलब स्ट्रेट रहेंगे ऐसे। ठीक है, लेकिन जब ये सिचुएशंस आती हैं इकोनॉमी में, बूम, डिप्रेशन या रिसेशन जैसी, तो इकोनॉमी में जो प्राइसेस हैं वो क्या होते हैं? कभी एकदम हाई हो जाते हैं, कभी बिल्कुल लो हो जाते हैं। ठीक है, तो इन सिचुएशंस में क्या है? फ्लक्चुएशंस आते हैं इकोनॉमी में। ठीक है, जो प्राइसेस हैं चीजों के वो क्या है? फ्लक्चुएट होते हैं, कभी एकदम ही राइज हो जाते हैं, कभी एकदम ही लो हो जाते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मीनिंग क्या है? जब गवर्नमेंट अपनी बजटरी पॉलिसी के थ्रू इन सिचुएशंस को कंट्रोल कर सके, मतलब ये जो फ्लक्चुएशंस हैं ये जब कम से कम हो पाए। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट अपनी बजटरी पॉलिसी के थ्रू ट्राई करती है कि वो इन फ्लक्चुएशंस को, ये जो प्राइसेस हाई और लो हो रहे हैं, इन फ्लक्चुएशंस को वो कम करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो जब ये फ्लक्चुएशंस कम हो, मतलब इतना प्राइसेस जो हैं वो इतने ज्यादा फ्लक्चुएट ना करके बल्कि थोड़े बहुत ही अगर फ्लक्चुएट हो रहे हैं, तो ये क्या है? हम कह सकते हैं इकोनॉमी जो स्टेबिलिटी वो मेंटेन है। ठीक है, लेकिन अगर ये प्राइसेस कुछ ज्यादा ही अपर लो हो रहे हैं तो ये क्या है? इकोनॉमी में जो है स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं है। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? अपनी इन बजटरी पॉलिसी के थ्रू जो बिजनेस साइकिल्स हैं जिनसे इस टाइप की सिचुएशन जो है वो इवॉल्व होती हैं, उन सिचुएशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करती है गवर्नमेंट अपनी बजटरी पॉलिसी के थ्रू। ठीक है, अब गवर्नमेंट अपनी बजटरी पॉलिसी के थ्रू इन फ्लक्चुएशंस को कैसे कंट्रोल करेगी, इसमें हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। हम सिर्फ बूम सिचुएशन का एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, तो बूम सिचुएशन में हमें क्या क्या नजर आ रहा है कि प्राइसेस जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई हो चुके हैं। ठीक है, एक टाइप से कह सकते हैं ये इन्फ्लेशन की सिचुएशन है। ठीक है, ये भी क्या है? बिजनेस साइकिल की ही एक सिचुएशन है। तो इस टाइम पे गवर्नमेंट अपनी बजटरी पॉलिसी के थ्रू कैसे कंट्रोल करेगी इस सिचुएशन को, मतलब वो स्टेबिलिटी कैसे लाएगी अपनी बजटरी पॉलिसी से? तो बूम की सिचुएशन में प्राइसेस जो है वो काफी ज्यादा हाई हो चुके हैं। ठीक है, प्राइसेस जो है वो ज्यादा हाई हो चुके हैं। अब आप खुद सोचो कि प्राइसेस कब ज्यादा होते हैं? जब इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड जो है वो काफी ज्यादा हाई हो जाती है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या करेगी? वो अपनी बजटरी पॉलिसी के थ्रू क्या करेगी? चीजों के ऊपर टैक्सेस जो है वो हाई कर देगी। ठीक है, कि चीजों के ऊपर हाई टैक्सेस इंपोज करना स्टार्ट कर देगी। तो अब जब चीजों के प्राइसेस पे हाई टैक्स इंपोज होगा तो क्या होंगी? चीजें महंगी हो जाएंगी, और चीजें महंगी हो जाएंगी तो लोग क्या है? डिमांड जो है वो कम कर देंगे, और जब लो डिमांड हो जाएगी तो प्राइसेस भी कंट्रोल हो जाएंगी। क्योंकि ये हाई प्राइसेस क्यों हुए थे? क्योंकि डिमांड ज्यादा थी। अब क्योंकि डिमांड कम हो गई है तो प्राइसेस भी क्या हो जाएंगे? लो हो जाएंगे। ठीक है, तो एक टाइप से क्या है? गवर्नमेंट ने अपनी बजटरी पॉलिसी के थ्रू क्या किया? बूम की सिचुएशन को, इन्फ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल किया। ठीक है, तो एक तरह से क्या आएगा? अब ये प्राइसेस जो है वो कम होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो नॉर्मल प्राइसेस पे आ जाएंगे ना, ये नॉर्मल प्राइस है हमारा। ठीक है, तो एक तरह से क्या हुआ? स्टेबिलिटी मेंटेन हो गई। ठीक है, तो सेम हमने ये तो सिर्फ बूम के एग्जांपल से समझा। सेम अगर मान लो डिप्रेशन की सिचुएशन आ गई है, जब प्राइसेस बिल्कुल लो हैं, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट क्या करेगी? डिप्रेशन के टाइम पे क्या होते हैं? चीजों के प्राइसेस बिल्कुल लो हो जाते हैं। और चीजों के प्राइसेस क्यों लो हो जाते हैं? क्योंकि लोग के पास इनकम नहीं होती, लोग डिमांड जो है वो बहुत कम कर रहे होते हैं। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट कैसे बजटरी पॉलिसी स्टार्ट करेगी? गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स जो है उनको इंक्रीज कर देगी। जैसे रोड ब्रिजेस वगैरह पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेगी गवर्नमेंट। उससे क्या होगा?
लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और लोगों की क्या है, इनकम जो है वो राइज होगी। और जब लोगों की इनकम राइज होगी तो क्या होगा कि लोग जो है वो डिमांड करना स्टार्ट करेंगे, जो कि लो हो चुकी थी डिप्रेशन की सिचुएशन में, तो डिमांड भी राइज होनी स्टार्ट हो जाएगी, जिससे प्राइसेस जो कि बिल्कुल लो हो चुके थे वो प्राइसेस भी जो है वो राइज होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से गवर्नमेंट क्या है अपनी बजटरी पॉलिसी के थ्रू इकोनॉमी में स्टेबिलिटी मेंटेन करती है। ठीक है, इसे हम एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेंगे। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी गवर्नमेंट का एक ऑब्जेक्टिव है। इस ऑब्जेक्टिव में गवर्नमेंट क्या करती है कि इकोनॉमी में जो ट्रेड साइकिल्स आते हैं, बिजनेस साइकिल्स आते हैं, जिनमें मार्केट फोर्सेस के थ्रू ये बिजनेस साइकिल अफेक्ट होते हैं, जिनकी वजह से बूम, डिप्रेशन जैसी सिचुएशंस आती हैं, तो इन सिचुएशंस को कंट्रोल करने में गवर्नमेंट की हेल्प करती है बजटरी पॉलिसी। ठीक है, और इन सिचुएशन में प्राइसेस जो है वो कभी बिल्कुल हाई हो जाते हैं, कभी बिल्कुल लो हो जाते हैं। तो इन सिचुएशन में गवर्नमेंट अपनी बजटरी पॉलिसी के थ्रू क्या करती है, प्राइसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। और जब प्राइसेस कंट्रोल होते हैं तो ये बिजनेस साइकिल की सिचुएशंस भी जो है वो इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होती हैं, बल्कि वो कम फ्लक्चुएट होती हैं। ठीक है, और जब इकोनॉमी में कम फ्लक्चुएट होती हैं तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी में जो है स्टेबिलिटी बनी हुई है। ठीक है, आई होप आपको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑब्जेक्टिव समझ आया होगा। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। ठीक है, कि हमारी जो कंट्री है, कंट्री में मान लो ये कंट्री है, कंट्री में अलग अलग रीजन होते हैं। ठीक है, अलग अलग एरियाज होते हैं, और कंट्री की जो हर एक स्टेट है वो क्या है, इक्वली डेवलप नहीं होती है। ठीक है, जैसे हमारी कंट्री में कुछ जो स्टेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप है। ठीक है, जैसे चेन्नई वगैरह जो है, ये फॉर एग्जाम्पल जैसे हम मुंबई, फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र या साउथ की कुछ स्टेट्स हम कह सकते हैं वो क्या है, वो ज़्यादा डेवलप है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट। फॉर एग्जाम्पल हम उड़ीसा, एमपी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जो क्या हैं बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में कुछ बैकवर्ड है। ठीक है, वो इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है अपनी बजटरी पॉलिसी के थ्रू ट्राई करती है कि इकोनॉमी में जो सभी स्टेट्स हैं वो क्या है, इक्वली ग्रोथ कर सके। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ स्टेट जो है वो इतनी ज़्यादा एडवांस है कि वहाँ मेट्रो चल रही है, कुछ स्टेट ऐसी है कि जहाँ पे एक पक्की रोड भी नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है कि गवर्नमेंट ट्राई करती है कि अपनी बजटरी पॉलिसी के थ्रू कंट्री की सभी स्टेट में बैलेंस ग्रोथ कर सके। ठीक है, तो वो ट्राई करती हैं जो ये बैकवर्ड स्टेट्स हैं या बैकवर्ड जो रीजन है वो भी क्या है, ग्रोथ कर सके। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है अपनी सभी स्टेट्स की इक्वल ग्रोथ के लिए क्या करती है कि जितनी भी बैकवर्ड रीजन है उन सबके डेवलपमेंट करने की ट्राई करती है अपनी बजटरी पॉलिसी के थ्रू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई बैकवर्ड स्टेट है तो गवर्नमेंट क्या कर देगी, वहाँ पे कोई इंडस्ट्री लगा देगी। ठीक है, क्योंकि अगर किसी बैकवर्ड एरिया में गवर्नमेंट इंडस्ट्री लगाती है तो उस एरिया के लोग जो पुअर है उनको क्या है, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जिससे उनको इनकम होगी और उनका भी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो राइज होगा। ठीक है, क्योंकि इनकम जैसे राइज होती है तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी राइज होता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, वो बैकवर्ड एरिया जो है वो डेवलप होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल और क्या कर सकती है गवर्नमेंट, जैसे वो SEZ जो है उन्हें इस्टेब्लिश कर सकती है ऐसे बैकवर्ड एरियाज में। SEZ क्या होता है बच्चों, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होती है कि जैसे मान लो कोई स्टेट है, ये स्टेट है, उसमें एक एरिया है, इसे हमने SEZ का नाम दे दिया, मतलब ये एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। मतलब इस एरिया में अगर कोई पर्सन, कोई बिजनेसमैन या अपना कोई एंटरप्राइज लगाता है, ठीक है, कोई इंडस्ट्री खोलता है, तो वो क्या होगा कि गवर्नमेंट क्या करती है, उन्हें कुछ लिबर्टी देती है। जैसे वो कुछ टैक्स में लिबर्टी दे देती है। ठीक है, कि उनको टैक्स जो है वो मतलब एज कंपेयर टू अदर इंडस्ट्रीज उन्हें कुछ कम टैक्स देना पड़ेगा। जैसे सेम बिजनेस में अगर लोगों को 20% टैक्स लग रहा है तो उन्हें क्या करेगी गवर्नमेंट जो है सिर्फ
मतलब अगर कोई पर्सन इस SEZ में अगर उसका एंटरप्राइज है तो उसे गवर्नमेंट क्या करेगी, सिर्फ 5% टैक्स देने के लिए बोलेगी। ठीक है, तो क्या होगा कि गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ बैकवर्ड एरिया को SEZ अनाउंस कर देती है, और इस एरिया में जो लोग अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करते हैं तो उन्हें कुछ फैसिलिटीज मिलती है, जैसे टैक्स लिबर्टी की, या फिर गवर्नमेंट कई बार उन्हें सब्सिडीज वगैरह भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो और ये सभी क्या है, ये सभी बजटरी पॉलिसी ही है। ठीक है, जिनके थ्रू गवर्नमेंट क्या कर रही है, उन बैकवर्ड रीजन्स को क्या है, डेवलप करने की ट्राई कर रही है। ठीक है, तो इसको दोबारा देख लेते हैं कि गवर्नमेंट जो है अपनी बजटरी पॉलिसी के थ्रू ट्राई करती है कि कंट्री की सभी स्टेट जो है उनका बैलेंस में ग्रोथ हो, कि कोई भी स्टेट जो है वो बैकवर्ड ना रह जाए। तो गवर्नमेंट कुछ टूल्स या कुछ पॉलिसीज अडॉप्ट करती है जिसके थ्रू सभी बैकवर्ड एरियाज में डेवलपमेंट हो सके। फॉर एग्जाम्पल वो इन बैकवर्ड एरियाज में SEZ जो है इस्टेब्लिश करती है, और इस SEZ एरिया में जो लोग भी अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उन्हें कुछ लिबर्टी मिलती है, जैसे टैक्स वगैरह में उन्हें लिबर्टी मिल जाती है, लिबरल टैक्स होता है, या फिर उन्हें कई बार गवर्नमेंट सब्सिडीज भी प्रोवाइड करती है ताकि वो जो बैकवर्ड एरिया है वो ग्रोथ कर सके, डेवलप हो सके। ठीक है, बाकी स्टेट्स की तरह, क्योंकि ऐसे एरिया में जब कोई एंटरप्राइज लगते हैं, इंडस्ट्री लगती है बैकवर्ड एरिया में, तो क्या होता है, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, वहाँ के लोगों को इनकम मिलती है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड राइज होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या शो करती हैं, ये सारी चीज़ें उस एरिया के डेवलपमेंट को ही शो करती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये ऑब्जेक्टिव समझ आया होगा। तो यहाँ हमने गवर्नमेंट बजट के सभी ऑब्जेक्टिव्स को कवर कर लिया है। यहाँ मैं आपको लास्ट में क्लियर करना चाहूँगी कि मैंने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट स्टार्टिंग में इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट समझने के लिए बजटरी पॉलिसीज का मीनिंग पता होना चाहिए था। ठीक है, और जब तक आपको बजटरी पॉलिसी का मीनिंग नहीं पता होता या गवर्नमेंट बजट के बारे में फुल नॉलेज नहीं होती तो आपको ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो समझ नहीं आते। ठीक है, क्योंकि मैंने हर एक ऑब्जेक्टिव को समझाने के लिए बजटरी पॉलिसी का यूज़ किया। ठीक है, तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट बजट की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी थी। इसी वजह से मैंने गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स को लास्ट में डिस्कस किया है। अगर कुछ लोगों के माइंड में ये डाउट हो तो वो अब क्लियर हो जाए, इसलिए मैं इसे अब क्लियर कर रही हूँ कि ये ऑब्जेक्टिव्स जो है मैंने लास्ट में इसलिए रखे ताकि ये ऑब्जेक्टिव्स आपको क्लियर हो सके, क्योंकि सभी ऑब्जेक्टिव्स को समझने के लिए आपको गवर्नमेंट बजट और उनकी बजटरी पॉलिसी की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी थी। इसलिए मैंने ऑब्जेक्टिव्स लास्ट में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, आई होप आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप